तो दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज जो बहुत बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि इन्फोसिस में है, आईआरसीटीसी की है, भारती एयरटेल की है और डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस की। देखिए, इन्फोसिस ने सबसे ऑल टाइम हाई इसने लगा दिया था यहाँ पे। देखिए 1730 से भी ऊपर चला गया था देखिए, और अभी ये लो बना के चल रहा है यहाँ पे लगातार। और ये अभी मेरे ख्याल से हो सकता है ये अभी और नीचे गिरेगा। ये अब तो आपको क्या करना है, अभी इन्फोसिस के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है सीधे सीधे हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, जो न्यूज़ आ रही है निकल कर सामने वो ये है कि इन्फोसिस टू बी ओपन डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर इन कनाडा। मतलब इन्फोसिस जो है अपना एक डिजिटल सेंटर खोल रही है कहाँ पे, कनाडा में, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट का होगा, है ना। और जिसमें 500 एम्प्लॉय जो रहेंगे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 3 साल के अंदर अंदर। ये इन्फोसिस का वादा है। तो ये जो निकल के सामने आ रही है न्यूज़, तो इससे जो है हमें ये समझ आता है कि इन्फोसिस अभी भी अपने एक्सपेंडेशन पे बहुत फोकस कर रहा है कि उसे कैसे ना कैसे करके अपना आगे बढ़ना है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। क्योंकि इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो धीरे धीरे इसे और एक्सपेंड करना चाह रही है। तो इन्फोसिस बेसिकली हमें ये समझ आ रहा है, ये जो कनाडा में ऑफिस खोल रही है तो इससे शायद इन्फोसिस में और इम्प्रूवमेंट होगा। और इन्फोसिस का जो 5,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस रहेगा, जो डिजिटल सर्विस सेंटर रहेगा, डिजिटल सेंटर रहेगा, बेसिकली डेवलपमेंट सेंटर रहेगा कंपनीज़ के लिए। तो इसीलिए इन्फोसिस एक्सपेंडेशन पे बहुत भरोसा कर रही है और ग्लोबल एक्सपेंडेशन पे ज़्यादा। तो इससे हमें समझ आता है कि हाँ, ये आगे बढ़ सकता है, कंपनी और आगे ग्रोथ दिखाएगी। और फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझते हैं, अभी इसका बायबैक ऑफ़र भी चल रहा है। तो अगर हमने बायबैक में इनरोल नहीं करा तो आप देख सकते हैं, तो बायबैक में भी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी बायबैक ऑफ़र चल रहा है इसका। तो सीधे चलते हैं सेकंड न्यूज़ पे। देखिए, आईआरसीटीसी जो है वो गिर रही है लगातार। देखिए 5 दिन में 2% तक गिर गई थी आईआरसीटीसी 5 दिन में। और 1 महीने का देखिए प्रॉफिट आपको 14% तक का आईआरसीटीसी ने प्रॉफिट दिखाया था। 6 महीने में 35% करीब का प्रॉफिट दिखाया। यानी मतलब आईआरसीटीसी ग्रोथ कर रही है, लेकिन अभी कुछ करेक्शन होता है हर स्टॉक में टाइम के साथ, तो वो करेक्शन हो रहा है यहाँ पे भी। तो अभी ये करेक्शन के बाद फिर से ग्रोथ दिखाएगा। तो बेसिकली आईआरसीटीसी के बारे में जो बेसिकली न्यूज़ आई है, सीधे हम उस पर चलते हैं। तो आईआरसीटीसी के बारे में जो न्यूज़ निकल के आ रही है उससे ये देखिए, वाई एनालिटिक्स आर बुलिश ऑन आईआरसीटी आइकन। जब से निर्मला सीतारमण जी ने मोनेटाइजेशन के बारे में बात करी है, तभी से जो इससे सीधे सीधे बेसिकली हम समझ सकते हैं फ़ायदा आईआरसीटीसी को होगा। तो इससे क्या हो रहा है, तो ये जो आयरन आ रहा है ये बुलिश होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से एनालिटिक्स। तो ये एक न्यूज़ हो सकती है कि भाई ये मोनेटाइजेशन के बारे में ये, और इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो बुलिश हो रहा है। इस वजह से निर्मला सीतारमण जी की देन है बुलिश होना। एक और न्यूज़ जो आ रही है निकल के सामने, एक्सटेंड कर रहे हैं भाई वो कुछ सर्विसेज अपनी रेलवेज़, जिससे भाई रेलवेज़ का प्रॉफिट बढ़ेगा। जब एक्सटेंड होएंगे तो रेलवेज़ का धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही आज न्यूज़ थी आईआरसीटीसी के बारे में। अब सीधे चलते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट करें भारती एयरटेल के बारे में, जो फ़ंड रेज़ के बारे में खबर आ रही है कि भाई कितना फ़ंड रेज़ कर रही है, कैसे करेगी, सीधे सीधे उसके पे चलते हैं। देखिए, भारती एयरटेल जो है वो करीब करीब 4% कल गिर गया मार्केट में, और 6% 5 दिन के अंदर गिर गया भारती एयरटेल। अभी और करेक्शन हो सकती है फ्यूचर में, तो अभी आपको फोकस करना नहीं है इस पर, क्योंकि मैं इसमें कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसे बाय करें या नहीं करें। मैं आईआरसीटीसी के बारे में बात बताऊं, आप आईआरसीटीसी को बाय कर सकते हैं 2500 के लेवल पे या 2550 के लेवल पे आईआरसीटीसी को बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी आप भारती एयरटेल को ना बाय करें तो ही अच्छा होगा, ठीक है। भारती एयरटेल को ना बाय करें, क्योंकि भारती एयरटेल के बारे में जो न्यूज़ आ रही है सीधे मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ। ये फंड रेजिंग कर रही है जो भारती एयरटेल, आप देख सकते हैं भारती एयरटेल जो डेडलाइन है वो 5% 4% करीब गिर गया इसके मतलब फंड रेजिंग के दौरान। ऑन फंड रेजिंग 4% ये भारती एयरटेल गिर गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि फ़ंड रेजिंग इसकी जो होगी वो इक्विटी में ही होगी मेनली, जो सुनने में आ रहा है डेट नहीं होगा। और कितने की होगी ये भी आपको बाद में पता लग जाएगा। लेकिन अभी इसका 4% जो स्टेक गिरा है और फंड रेजिंग की वजह से गिर सकता है। जैसे ये फंड रेजिंग की न्यूज़ आई तभी से ऐसा गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे अब हम बात करते हैं कि भाई इस स्टॉक को हमें अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको आपको नहीं लेना चाहिए इस वक्त। क्या पता और करेक्शन हो जाए,
और आप बोलें कि भाई और करेक्शन अभी होएगी, और करेक्शन मुझे पता है फंड रेज जब तक नहीं होएगा, और क्या पता जब तक फंड रेज होएगा वो इक्विटी होएगी या डेट होगा। तो इसलिए आपको वेट करना है, पेशेंटली इसे देखना है, पेशेंटली देखना है, ठीक है, नहीं ना कि पेशेंटली, ठीक है। तो सीधे सीधे चलते हैं बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बादशाह कंपनी के तरफ, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 6% का रिटर्न दिया हमें सिर्फ विद इन अ डे, ठीक है। जहाँ भारतीय एयरटेल ने 4% क्रैश कर गई थी, देखिए 0.537%, एक 10% करीब गिरा एक महीने में। अब आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखो, 4% करीब इसने रिटर्न दिया पास्ट 6 मंथ में, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया कंपनी है, और मैं मानता हूँ ये कंपनी आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। तो अभी आपके सामने एक सवाल आ रहा होगा कि यार डिक्सन टेक्नोलॉजी को हमें लेना चाहिए या नहीं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, आपको अभी अगर देखो आपको लेना है तो आपको इसे 4000 से ऊपर के लेवल पे अगर मिल रहा है तभी लें, नहीं तो ना लें डिक्सन टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो अभी ये करेक्शन होएगा, मुझे पता है ये करेक्शन जब होएगा तभी आपको लेना है, अभी आपको करेक्शन का वेट करना है थोड़ा। जब ये करेक्शन हो तभी आपको अपना स्टॉक बढ़ाना है इसमें। यानी मतलब अगर आप समझो मेरी बात, मैंने जब आपसे कहा था कि आपको ये 3.5 या 4000 के लेवल पे मिल जाएगा उस टाइम पे, तो आपने उस वक्त अगर ले लेते तो आपको उसी टाइम करीब करीब 12-13-15% करीब आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपने अगर उस समय नहीं लिया, अगर अभी आपके पास नहीं है, तो आपको 4000 के लेवल पे इसे ख़रीदना है। क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जानी मानी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। हाई पी पे इसने नया हाई बनाया था 480 पे, ठीक है, और ओपन हुआ था 300। जब मैं आपसे कह रहा था आप इस पे बाय करें तो बहुत बढ़िया टाइम था बाय करने का, और सबसे लो गया था 341 बस। यानी मतलब ये अगर हम इसका कैंडल स्टिक चार्ट भी एक बार देखते हैं, चलो देखिए कैंडल स्टिक चार्ट में हम देखते हैं डायरेक्ट कि भाई डिक्सन टेक्नोलॉजी जो था ये सबसे, अगर हम देखें यहाँ पे भी एक बार टच हुआ था नीचे, जिसका 4000 लेवल पे हुआ था, 4000 से थोड़ा सा नीचे लेवल पे टच हुआ था, और सबसे हाई भी गया था 475 करीब पे लेवल पे चला गया था हाई। यानी मतलब अभी ये जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, अगर आपको 4000 पे मिल रहा है या 4000 से ऊपर का मिल रहा है तो बहुत ही सही है, तो आप इसे ख़रीद लें, यही टाइम है। और लॉन्ग टर्म के लिए इसे ख़रीद के छोड़ दें, भूल जाएं कि आपने कुछ ख़रीदा भी था, बस। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे तभी आपकी अर्निंग नहीं बढ़ती है। लर्निंग पे फोकस करेंगे तब अर्निंग बढ़ेगी। मैंने स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ कमाए, आप इस स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ कमा सकते हैं, और आने वाले टाइम पे मैं दावा कर सकता हूँ, आपसे गारंटी ले सकता हूँ, आने वाले टाइम पे वो 100 करोड़ भी मैं कमा सकता हूँ, 300 करोड़, 1000 करोड़, 100, 2 लाख करोड़ तक कमा सकता हूँ। लेकिन अभी आपको जो अपने बेसिक्स हैं और कोर्स हैं वो क्लियर रखने, फंडामेंटल क्लियर रखना है, ध्यान से फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मार्केट पर, अभी आपको क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो ये सब आपको जानकारी देने के लिए और स्टॉक मार्केट को जानने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।